ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। आज के योग सत्र की शुरुआत कपालभाति प्राणायाम से हम कर रहे हैं और कपालभाति शरीर को डिटॉक्स करने वाला, शरीर के अंदर के सारे विकारों को, सारे दुर्गुणों को, विसंगतियों को, व्याधियों को मिटाने वाला परम औषध है। औषध ही नहीं, परम औषध। यानी इसके स्ट्रोक से कोई भी बीमारी बचने वाली नहीं है। इसमें एक चीज़ों को मैं जोड़ रहा हूँ। स्ट्रोक तो लगा रहे हैं, ध्यान कहाँ है हमारे। जैसे सेना के जवान राइफल लिए हुए हैं, टारगेट फिक्स है, गोली चलाते समय यदि ध्यान विचलित हो जाए तो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, गोल नहीं कर पाएंगे। ठीक वही क्रिया है कपालभाति में। सब कुछ हो रहा है, ध्यान लगा हुआ है, मुद्राएं भी लगी हुई हैं, आसन भी लगा हुआ है, कपालभाति का स्ट्रोक भी चल रहा है। लेकिन स्ट्रोक लगाते समय हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन की दशा क्या है, इस पर लाभ हमारा निर्भर करेगा। तो आइए संपूर्ण कंप्लीट मेडिटेट होकर के 100%, 1% भी हमारे अंदर विचलन का भाव नहीं हो। कपालभाति में पीठ को सीधा रखते हैं, गर्दन भी सीधी हो और हर झटके से शरीर के अंदर के पूरे हवा को, सांस को बाहर निकाल देते हैं। देखिए प्रभु की लीला, अपरम लीला, महिमा गजीब है उनकी। जब सांस ले रहे हैं तो नाक में कोई मशीन नहीं लगा हुआ है, चाहे आपके नाक के सामने ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो गैस है वो सब चला गया भीतर। और जैसे ही हम सांस को बाहर फेंकते हैं, प्राणवायु को, हवाओं को, ऑक्सीजन रुक करके बाकी सभी गैस निकल जाते हैं। सिस्टम वहाँ पर फिट किया हुआ है, बस लेते ही छोड़ दे, चाहे जितना जल्दी लीजिए आप और जितना जल्दी छोड़िए, वो ऑटो मोड में चल रहा है सारे सिस्टम। देखिए बहुत अच्छा स्ट्रोक लग रहा है। 1 सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाना है आपको। सेकंड की सुई टिक 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 टिक। मेरुदंड को एकदम सीधा रखना है। यदि कोई विशेष बीमारी है, मान लीजिए हमारा शुगर है, पेंक्रियास की समस्या है, लीवर की समस्या है, कोई घुटना दर्द है, बायां दायां, कमर दर्द है, सर दर्द है, माइग्रेन है, मोटापा है, पेट निकला हुआ, जो हमारे पास तकलीफ है अभी वर्तमान में, उस तकलीफ को, उस बीमारी को मन में ले आइए और उस पर ध्यान लगा करके कपालभाति का स्ट्रोक लगाइए। शब्द भेदी बाण। अब जहाँ ध्यान लगाएंगे वहीं पर ये भेदन करेगा कपालभाति का स्ट्रोक। क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान में यह साफ तौर पे बताया गया है कि शरीर में जहाँ भी हलचल होगी, अवचेतन मन वहाँ ऑक्सीजन और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गांव में कोई घटना हो जाए, चौकीदार अलर्ट मोड में, पूरे प्रशासन के लोग अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ दल बल के साथ पहुँच करके मुआयना करते हैं कि कोई घटना तो हो नहीं गई, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर मंत्रणा मंथन चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार
हम यदि जहाँ भी ध्यान लगाएंगे वहीं पर हलचल बढ़ जाएगी। लगाइए कपालभाति, कस के स्ट्रोक। सावधानी याद रखना है, शरीर में यदि कहीं ऑपरेशन हुआ हो तो 6 महीना तक कपालभाति वर्जित है। यदि बवासीर है, खूनी ब्लीडिंग हो रहा हो तो कपालभाति नहीं करना है। माताओं बहनों को गर्भावस्था के दौरान, मासिक चक्र के दौरान कपालभाति पूर्णतः वर्जित है। किसी व्यक्ति को यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो बहुत निगरानी में कपालभाति कराया जाता है। नहीं समझ में आए तो नहीं ही करे, वो बढ़िया है। सर में दर्द हो अभ्यास के दौरान तो कपालभाति नहीं करते हैं। अब बीमारी के तौर पर शुगर की समस्या, क्योंकि कपालभाति करने से पैंक्रियाज एक्टिवेट हो रहा है। फैट शरीर में कहीं पर भी हो, विशेष करके यदि पेट पे चर्बी चढ़ गया हो तो कपालभाति के स्ट्रोक लगाइए। बार बार आकुंचन और प्रसारण हो रहा है पेट के ऊपर, फैट टूट रहे हैं, फैट ढीला हो रहा है। जिनको हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड सब अनबैलेंस हो गए हों तो कपालभाति लगाइए। जीवन में कभी हृदय खराब नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं आएंगे, हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा। एकदम देखिए, एक एक अंगों का, महत्वपूर्ण अंगों के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। पैंक्रियाज, हृदय, लीवर आजकल लोगों को फैटी हो रहा है। एजीपीटी, एलएफटी टेस्ट कराने पर, लीवर फंक्शन टेस्ट कराने पर उसमें एजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ मिल रहा है आजकल। उसके लिए, लीवर के लिए जबरदस्त अभ्यास है कपालभाति। बस धीरे धीरे कपालभाति लगे रही। कम से कम 15 मिनट करना होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि कैंसर भी हो गया हो तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटा लगातार कपालभाति कराते हैं। घुटना का दर्द, कपालभाति उसके लिए रामबाण औषधि है। कमर के दर्द में, स्पाइनल प्रॉब्लम में, सोराइसिस, चर्म रोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। सोराइसिस एक तरह से लाइलाज बीमारी है एलोपैथ में। शरीर पर मछली के चोटा की तरह पूरा रुखड़ा शरीर हो जाता है, पूरा शरीर। वो कपालभाति करने से ठीक हो जाता है। करते जाइए। चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे आजकल नौजवानों को, बहनों को हो रहा है, उनके लिए बहुत लाभकारी है कपालभाति अभ्यास। डाइजेस्टिव सिस्टम, जिनको पाचन तंत्र, भूख नहीं लगती है, सावधानी रखना है। यदि किन्हीं को कोलाइटिस हो गया हो, आंत की बीमारी हो गई हो, बार बार लैट्रिन लग रहा हो, आंव पड़ गया हो तो कपालभाति उसमें वर्जित है, नहीं करना है। देखिए कितना अच्छा हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ बढ़िया से। पेट हर स्ट्रोक के साथ अंदर जा रहा है और फिर प्रसारित हो जा रहा है। एक और बड़ी बीमारी है शरीर में गांठ हो जाना, ट्यूमर हो जाना। सैकड़ों की संख्या में, 1 से लेकर के हजारों की संख्या में गांठ हो जा रहे शरीर में।
उसके लिए तो पक्की दवा है कपालभाति। कपालभाति एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है। शरीर में कहीं पर भी गंदगियों को स्टोरेज नहीं होने देगा। पथरी स्टोन हो रहा है आजकल लोगों को, गॉल ब्लैडर में भी हो रहा है और किडनी में भी हो रहा है। पथरी के लिए ज़बरदस्त है। किन्हीं को यदि किडनी में स्टोन हो रहा हो, बार बार हो जा रहा हो, तो कपालभाति उनको पानी खूब पिलाइए और कपालभाति खूब करवाइएगा। स्टोन टूट टूट करके बाहर निकल जाएगा पेशाब के मार्ग से। हे गोविंद राखो शरण में अब तो जीवन हारे। यही प्रार्थना, एक शब्द, एक ही वाक्य, एक ही भाव मन में बार बार गुंजायमान होने दीजिए कि हे भगवान, हमारी दशा बिल्कुल खराब हो रही है, खराब हो चुकी है। अब आपकी कृपा की आवश्यकता है। आप हमारे ऊपर दया बरसाइए। और जब आप कृपा बरसा देंगे तो हमें मालूम है कि हमें कोई बिगाड़ नहीं सकता है। बीमारियों की क्या औकात है हमें छूने की, हमें परेशान करने की। तो आप सभी को ब्रिज मोहन योग केंद्र में एक बार पुनः स्वागत है। और यह योग केंद्र बिहार राज्य के भोजपुर ज़िले के आरा शहर में स्थापित है और लगातार लगभग 20 वर्षों से पूरे भोजपुर वासियों की सेवा कर रहा है। और मैंने संकल्प ले रखा है कि भोजपुर ज़िले के एक एक व्यक्ति को, चाहे घर जाना पड़े, गांव में जाना पड़े, लोगों को मैं बुलाऊंगा, लोगों को एक बार पुनः एक्टिव करूंगा और योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति उन्हें प्रोत्साहित करके, और योग के द्वारा, केवल योग के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। यह संकल्प है और इस यात्रा को आगे ले जाने के लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। और आप केवल चर्चा करें, क्योंकि बुरे लोग बुराइयों की चर्चा करके समाज में बुराई फैला सकते हैं। तो हम लोग योगी हैं, योग करने वाले हैं, अच्छी चीज़ों को भी चर्चा करके, लोगों को बता करके धीरे धीरे फैला सकते हैं, धीरे धीरे बता सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। तो आइए, आप सबको मैं एक बार पुनः ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स, शेयर करने की अपील करते हुए आज के सत्र को यहीं पर रोकता हूँ। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और धीरे धीरे घर्षण करेंगे और हथेली को रब करके, रगड़ रगड़ करके कॉस्मिक एनर्जी को अपने चेहरे पर, मुखमंडल पर लगा करके और धीरे धीरे अपने आँखों को खोलेंगे।